श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कल है आषाढ़ मास के महीने का पहला गुरुवार का दिन। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपके घर की समस्याएं एक के बाद एक बनती चली जा रही है, खत्म ही नहीं हो रही है, कोई एक नई समस्या पैदा हो जाती है, एक खत्म होती है दूसरी आ जाती है, दूसरी खत्म होती है तीसरी आ जाती है, परिवार के लोगों के बीच में प्रेम भावना नहीं है, कोई परिवार में मंगल कार्य नहीं हो रहा है, घर में धन की आवक रुक गई है, कामना पूरी नहीं हो रही है, पूज्य गुरुजी ने कहा जो गुरुवार के दिन पड़े उस गुरुवार के दिन हरिओम जल का उपाय करना। पूज्य गुरुजी ने कहा घर की कोई भी स्त्री, नारी, बहन, बेटी अगर इस उपाय को करती है ना, शिव महापुराण में वर्णित है 100 गुना फल महादेव उन्हें देते हैं। आपकी 7 पुश्तें राज करती है। तो जितनी भी माताएं बहनें मेरे इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं, अपने परिवार की समस्त समस्याओं को खत्म करने के लिए ये वाला उपाय करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पूज्य गुरुजी के कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। पहला वाला जो उपाय है किन लोगों को करना है कि अगर आपके घर में समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, एक के बाद एक समस्या आती चली जा रही है, कोई ना कोई कष्ट, कोई ना कोई परेशानी आपके परिवार में लंबे समय से बनी हुई है, ठीक है, सब कुछ करके देख लिया, पूजा पाठ करा लिए, यज्ञ करा लिए, कुछ भी नहीं हुआ, घर में आपका मन नहीं लगता, क्योंकि घर में स्थिति ऐसी है कि जैसे ही आप जाते हो क्लेश का माहौल हो जाता है, परिवार के लोगों की शक्लें उतरी हुई रहती है, एक दूसरे में प्रेम भावना नहीं है, है ना, कोई मंगल कार्य नहीं हो रहा है, घर में कोई पूजा पाठ मंगल कार्य भी होता है तो उससे पहले क्लेश हो जाता है ना। अगर सारी समस्याएं आपको अपने घर की खत्म करनी है तो गुरुवार के दिन इसे हरिओम जल के उपाय को करना मत भूलिएगा। आपको 1 लोटा शुद्ध जल लेना है अपने घर में तांबे के कलश में, ठीक है, और 1 लेना है आपको बेलपत्र, ठीक है। बेलपत्र कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, कटा फिटा नहीं होना चाहिए, इस चीज का ख्याल रखना, और इसी बेलपत्र को आपको कलश के अंदर ही डाल लेना है, ठीक है। पूज्य गुरुजी ने कहा परिवार का कोई भी एक व्यक्ति कर लेना, लेकिन अगर आपके घर की स्त्री, नारी, बहन, बेटी, पत्नी कोई भी करती है ना, 100 गुना फल प्रदान होता है उन्हें। दोनों हाथों में इस कलश को लेना है ना, और अपने पूरे घर में ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए पूरे के पूरे घर में घूम जाना, ठीक है। घूम जाओगे, घूम जाने के पश्चात आपके घर में जहां पर भी पानी पीने का स्थान होता है, जिसे परिंदा कहा जाता है, जो कि आपके पितरों का स्थान होता है, अगर आपके घर में इस तरीके से मटका या पानी रखने का स्थान नहीं है, आरओ सिस्टम होगा, है ना, तो उस आरओ सिस्टम के पास में आपको उस कलश को रख देना है और किसी भी चीज से आपको ढक देना है, और इसी के सम्मुख में आपको एक गाय के घी का गोल बाती का दीपक, ध्यान रखना चाहे आटे का चाहे मिट्टी का, गाय के घी का गोल बाती का दीपक इसी के सम्मुख में आपको लगा देना है। पितरों के नाम का नहीं, महादेव के नाम का इसके पास में आपको लगा देना है, ठीक है। जब शाम का समय आएगा, प्रदोष काल का समय आएगा, और अगर आप इसे प्रदोष काल के समय ही कर रहे हैं तो आपको यहां पर 15 मिनट तक इसे रखे रहने देना है। उसके बाद में आपको इस कलश को लेकर के जाना है किसी भी महादेव के मंदिर में, शिवलिंग के पास में, लेकिन उससे पहले आपको जाना है कहां पर, किसी भी पीपल के पेड़ के पास। पीपल के पेड़ के पास में पहुंच करके इस कलश का आधा लोटा जल, ध्यान रखना आधा लोटा जो जल है, जहां पर आपकी ये जो बेल पत्र है ना, इस बेल पत्र को आपको ऐसे कोशिश करना है कि इस कलश में से नीचे ना गिरे। आधा लोटा जल आपको यहां पर समर्पित करना है किसी भी पीपल के पेड़ में, ठीक है। अपना पितरों का स्मरण करना कि घर में सुख शांति समृद्धि लाए, परिवार की समस्याओं को दूर करे, अपने पितरों से आह्वान करके बाकी का जो आधा लोटा जल है किसी भी शिवलिंग के पास में जाना, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े हो जाना, और उसके पश्चात उस संपूर्ण जल को शिवलिंग के ठीक ऊपर ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए समर्पित करना। जो भी जल जलाधारी से नीचे बहता बहता आएगा, थोड़ा सा जल रोकना और अपने घर में छींट देना। ध्यान रखना छींटते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करना है, और इसका भी क्रम पूज्य गुरुजी ने बताया। श्री का मतलब माता लक्ष्मी, शिवाय का मतलब भगवान महादेव, और नमस्तुभ्यम जब आप अपने मुख से भी निकालते हो ना, आपके घर का कल्याण हो जाता है।
ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। अब बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला जो उपाय है वो किन लोगों को करना है? ये होगा आपके घर में अगर धन नहीं आ रहा, संपदा में कमी आ रही है, संपदा नहीं बढ़ रही है, परिवार के वैभव में, गौरव में कमी आ रखी है ना, आप चाहते हो आपके परिवार का मान सम्मान बढ़े, है ना, ख्याति प्राप्त हो, आपके परिवार का ऐश्वर्य बढ़े, परिवार में कभी भी भंडार की कमी ना रहे, है ना, आपके घर के भंडार सदैव भरे रहें, तो इस वाले उपाय को गुरुवार के दिन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपको लेनी होगी चने की दाल। कितनी? 7 चने की दाल लेना है और इसे आपको थोड़ी सी देर पानी के अंदर फुला लेना है, गला लेना है ना, फूली हुई चने की दाल। 7 चने की दाल आपको ले लेना है। ये जो एक गोले में बनाया है ये 1 चने की दाल है। इसी के साथ में आपको लेना होगा 1 पीपल का पत्ता, ठीक है, 1 पीपल का पत्ता लेना और इसी के साथ आपको लेनी होगी 7 गुड़ की छोटी छोटी डलियां, है ना, गुड़ के टुकड़े, ध्यान रखना, गुड़ के टुकड़े 7, ज्यादा बड़े बड़े नहीं, छोटे छोटे से 7 गुड़ के टुकड़े ले लेना, ठीक है। और इसी के साथ में आपको लेना होगा 1 कलश में दूध। दूध जो भी लोगे आप वो लोग कैसा लोगे? कच्चा दूध आपको लेना है, ठीक है ना। आपके घर में जहां पर भी केले का वृक्ष है, अगर केले का वृक्ष नहीं है, पौधा नहीं है, तो आपके मंदिर में होगा, है ना, आपके आसपास जो मंदिर है वहां पर चले जाइए, आपके घर के आसपास कहीं पर भी हो, उस केले के वृक्ष के पास में जाना, उसका पूजन करना, उस पीपल के पत्ते के ऊपर 7 चने की दाल और 7 गुड़ के टुकड़े इसके ऊपर रख करके अपनी कामना बोल करके, है ना, घर में परिवार में धन संपदा की कामना करके इस केले के पेड़ के नीचे पीपल का पत्ता समर्पित करना, ठीक है। और इसी पीपल के पत्ते के ऊपर जो आपने दूध लिया है, अपना नाम और गोत्र बोल करके इस संपूर्ण दूध को इसी पीपल के पत्ते के ऊपर समर्पित करना। 2 मिनट वहां पर बैठना, हो सके तो एक गाय के घी का गोल बाती का दीपक भगवान लक्ष्मी नारायण के नाम से यहां पर लगा करके आ जाना। पूज्य गुरुजी ने कहा, जब आप इस दूध को इस केले के वृक्ष में सींचते हो तो जितना दूध इसकी जड़ों में अंदर तक जाता है ना, आपके परिवार की सत्ता उतनी ही ज्यादा बढ़ती चली जाती है। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की। तीसरा वाला जो उपाय है ये होगी आपकी कामना पूर्ति के लिए। पहला काम क्या है? कामना पूर्ति के लिए। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना, इच्छा अधूरी है, गुरुवार के दिन का ये वाला उपाय करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ पूज्य गुरुजी ने कहा कि घर में चाहे किसी भी तरीके की समस्या हो, सारी की सारी समस्याओं का काट है ये महा अचूक उपाय जो सिर्फ गुरुवार के दिन किया जाता है। 41 चने की दाल का उपाय। कितनी चने की दाल लेनी है? 41 गिन करके चने की दाल लेनी है। ये जो गोले में बनाया है ये 1 चने की दाल है, ऐसी 41 चने की दाल लेना। और एक लेना होगा आपको पीला कपड़ा। जो भी पीला कपड़ा लो, ध्यान रखना वो कैसा होना चाहिए? सूती होना चाहिए। उसी पीले कपड़े के ऊपर आप उन 41 चने की दाल को रख लेना है और इसी की आपको एक पोटली बना लेनी है। इसी पोटली को साथ में 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना तांबे के कलश में और लेकर के गुरुवार के दिन पहुंच जाना महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके आपको खड़े हो जाना है। खड़े होकर के जो पूजा पाठ अर्चना पहले करना है वो करना और उसके बाद में जो आपने एक पीली पोटली ली है, अपनी कामना कह करके, घर की समस्याओं की या अपनी विशेष कामना बोल करके शिव की शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है। दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ना। अब ध्यान से सुनिएगा, जब भी आप यहां पर इस पीली पोटली को समर्पित करेंगे, किनके नाम से करोगे? बद्रीनाथ महादेव के नाम से। किनके नाम से? बद्रीनाथ महादेव के नाम से। और इस संपूर्ण जल को इसी वाली पोटली के ऊपर ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए बद्रीनाथ महादेव के नाम से समर्पित करना। 2 मिनट यहाँ पर बैठ करके महादेव जी से अपनी हृदय की बात, अपनी कामना बोलना और अपनी कामना कह करके विनती करके इस पीली पोटली को यहाँ से उठा करके अपने घर पर लेकर के आ जाना। आपके घर पे जो भी सुरक्षित स्थान, चाहे आपके घर की तिजोरी हो या आपके घर का मंदिर हो, उस मंदिर में आपको 7 दिन तक इस पीली पोटली को रखे रहने देना है। ठीक है। जब पूरे 7 दिन कंप्लीट हो जाएंगे,
उसके बाद इस पीली पोटली को लेकर के आपके आसपास जो भी बहता नदी तालाब सरोवर हो, उस नदी तालाब सरोवर में अपनी कामना कह करके प्रवाहित करके चले आ जाइएगा। और फिर देखना आपके परिवार के, आपके घर की उन्नति कैसी होती है, आपकी कामना कैसे पूरी होती है। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और अद्भुत है, ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।